are watching खबर फेस टू फेस। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमेशा की तरह इस न्यूज़ को भी कवर करने की कोशिश की। तो समर कैंप जो है ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें हमने कोशिश किया कि बच्चे वेकेशन में यहाँ वहाँ घूमने के बजाय कुछ नया सीखे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि वेकेशन शुरू होने के पहला हमने बच्चों को 8 अलग अलग स्किल्स के बारे में बताया और बच्चों को चॉइस करने दिया कि इन 8 में से आपको जो स्किल चाहिए आप वो सीख सकते हैं। अब ये 8 स्किल कौन से थे? तो जैसे इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया स्पोकन मराठी, इसके अलावा संस्कृत, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल, मेहंदी आर्ट, पेपर एंड क्राफ्ट, ऐसे 8 अलग अलग स्किल्स हमने बच्चों को ऑफर किए और बच्चों को कहा कि आप चूज़ कीजिए कि आपको क्या सीखना है। और उस तरीके से फिर हमने जिस तरीके से बच्चों से रिस्पॉन्स आया हमने उनके ग्रुप बना दिए और ये 8 अलग अलग स्किल जो है ये पूरे 15 दिन एक साथ में यानी पैरेलली 8 अलग अलग क्लास में ये सेशन हमने कंडक्ट किए। जी, सबसे अच्छी बात तो ये थी सर कि जब हमने टीचर से डिस्कस किया तो ये सारे स्किल टीचर ने खुद सिखाने का डिसाइड किया। जैसे हमारे कुछ टीचर जो हैं वो मेहंदी में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, कोई टीचर हमारी संस्कृत में अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल का मौका मुझे मिला। तो अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमारी टीम के अंदर ही हमने टीचर्स को ये मौका दिया और वो हिसाब से हमारी टीचर्स ने ये चीज़ें पढ़ाई। हमेशा ये होता है कि समर कैंप जो होता है तो आउट ऑफ स्टेशन होता है लोग, या शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हो कि किसी स्कूल में 15 दिन का कैंप लगाया वो भी एक स्किल सिखाने के लिए, क्या कहते हैं ऐसा? जी, मैं तो इस बार में ये कहना चाहूँगा कि एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था हमारा, क्योंकि इस कैंप में 2-3 खास चीज़ें थी। जैसे कि पहला ये कि बच्चों को चूज़ करने का मौका मिला कि उनको क्या सीखना है, तो बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिला। सेकंड, टीचर्स ने खुद से स्किल पिकअप किया, यानी टीचर्स का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट था। तीसरी बात, इसमें कोई टेक्स्ट बुक इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें टीचर को जो पढ़ाना है और बच्चों को जो पढ़ना है उस बारे में बात हुई। चौथी खास बात ये थी इसमें कि इसमें कोई हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करने वाले थे, कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करने वाले थे, कोई कंपटीशन नहीं था। अभी कोई बच्चा मेहंदी सीख रहा है और कोई बच्चा संस्कृत सीख रहा है, इनमें आपस में क्या कंपटीशन आप करेंगे? तो ये अलग अलग स्किल है। तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ में भी यही होता है कि अगर आपको आपके मनपसंद का काम करने का मौका मिला तो आप वो अच्छे से करते हैं, आप फोकस करके करते हैं और आप उसमें प्रोग्रेस भी करते हैं और आप किसी से कॉम्पीट नहीं करते, आप खुद ही अपने रास्ते में हर दिन आगे आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ हमने इन 15 दिनों में देखी और मुझे ये भी खुशी हो रही है आपसे शेयर करने के लिए कि आने वाले साल में इस समर कैंप से जो भी लर्निंग हमें मिली है उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारे रेगुलर स्कूल में भी कुछ चेंजेस करने वाले हैं और डेफिनेटली इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्कूल के साथ साथ आपका जूनियर कॉलेज भी है और कल एचएससी का रिजल्ट आउट हुआ था, क्या स्टेटस है आपके बच्चों का? जी, माशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा है हमारा, 97% बच्चे हमारे पास हुए हैं। जी, थैंक यू। और इन बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे इसके लिए भी हमने उनको बुलाया है, तो हम उसके ऊपर भी उनको गाइड करेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस रहता है बच्चों को यही से जी दिया जाएगा? जी जी जी, इवन जैसे हमारे 10th के बच्चे पास होते हैं तो उनको स्कूल में बुला करके इवन उनका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो हमें भरते हैं। और वैसे ही अभी 12th का भी है, जैसे इनके फिजिकल रिजल्ट्स हम जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस दिन इनका हम लोग कैंप रखेंगे और इनको आगे के लिए हम लोग गाइड करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। तो मालूमी में एक अच्छी बात है कि जूनियर कॉलेज कुछ स्कूलों में मतलब बनाया है, लेकिन यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि माशाल्लाह मेरे ख्याल से 30 से ज़्यादा 10th तक के स्कूल हमारे मालवनी में हैं और 7 के करीब जूनियर कॉलेजेस हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत सालों से डिमांड है पेरेंट्स की कि अपने एरिया में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए ताकि बच्चों को 15वीं तक की पढ़ाई मालवनी में ही मिल जाए। प्रिंसिपल पेरेंट्स बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे 12th अभी पास हुए हैं उनको कंग्रेचुलेशन, और आपने अपनी लाइफ में एक स्टेप और आप
आगे बढ़े हैं। अभी इसके बाद का करियर भी आपको इसी तरीके से चूज करना है, समझदारी से और गाइडेंस के साथ। पीयर प्रेशर में ना आए, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं इस पे ना जाएं। अभी आपको आपका खुद का डिसीजन लेना है, और आपको इस बारे में कोई भी गाइडेंस की अगर ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। Yeah, I think today's showcase showed a lot of colors of the entire summer camp. It was a very big achievement, I would say, of the entire team of Gurukul, that they could show whatever the students have learned in this entire summer camp in front of the parents. And I'm very happy to see the expressions of our parents when they saw that students have learned so many things, whether it is Sanskrit or henna art, or it is paper craft or presentation skills, even the maths wala part. Parents were super happy to see that. And of course, as a principal, I'm always find myself lucky that I have a team who works so hard, okay, and they are so committed for the growth of the student. And in this camp, I think that thing has come up very boldly, I would say. So thank you so much. I want to congratulate each teacher of my students and parents. Good afternoon. I want to congratulate my teacher, student, and parent as well, because they send their students to school for the 10 days का summer camp, and I'm very happy to see that showcase. Thank you so much, teachers and parents. स्कूल में पढ़ता है, 5th स्टैंडर्ड में, ओवेस नाम है। समर कैम्प में उसने दो स्किल उसने अटेंड किया था, जिसमें मराठी और प्रेजेंटेशन स्किल में उसने भाग लिया। उसको बहुत इन्जॉय हुआ, उसको अच्छा लगा उसके लिए। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। मैं 5th स्टैंडर्ड सिद्रा की मम्मी हूँ, और यहाँ जो समर के कैंप था उसका आज शोकेस था, फाइनल था, तो हम लोग आए थे उसके लिए। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, और मेरी बच्ची बेसिक मैथ्स में थी क्योंकि वो थोड़ा मैथ्स में कमज़ोर थी, लेकिन अब जो आज उसने किया तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला उसे। बहुत अच्छा लगा सब देख के, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मराठी देखता हुआ कि मतलब मराठी में जो बच्चे बोल रहे थे, इतना अच्छा बोल रहे थे, एकदम बिना रुके बिना अटके। बहुत अच्छा लगा, और मतलब बहुत अच्छा फंक्शन लगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू सर, शाइन मैम और सारी टीचर्स का, जिन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये जो 15 दिन थे हमारे बच्चों के वेस्ट नहीं हुए, हमारे बच्चों ने इसमें कुछ बहुत अच्छा सीखा। अब इंशाल्लाह हम लोग अगले साल का इंतज़ार करेंगे कि फिर से ऐसा कैंप हो और हमारे बच्चे कुछ और अच्छा सीखे। इसके लिए थैंक यू। और सबसे लास्ट, जो मैंने अभी ये यहाँ पे जो बच्चों ने मेहंदी का था, मेहंदी सीखा बच्चों ने, तो मैंने जाते जाते मेहंदी लगवाना भी ज़रूरी समझा। मुझे लगा मैं भी कुछ अच्छा करके जाऊँ। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है बच्चों ने, इसके लिए बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम नाजिया है, मेरी बेटी तस्मिया 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। मुझे जो भी था बहुत अच्छा लगा। ये जो 15 डेज़ का उन लोगों का जो भी समर कैंप था बहुत अच्छा था। उसमें से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, हीना स्किल्स बहुत अच्छी लगी इसमें से मुझे, क्योंकि एक मैं खुद मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। तो इस चीज़ को परफॉर्म देते हुए मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब एक बच्चा फ्लावर्स बनाते बनाते, एक अच्छी से एक डॉट बनाते बनाते, एक लंबे स्ट्रगल करते करते एक बहुत अच्छी चीज़ सीख सकता है। और रही बात पैसों की, जब एक इंसान अच्छे से एक आर्टिस्ट बन जाता है तो उसके पास पैसे भी खुद आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। और मेरी बेटी जिस तरीके से उसको मराठी बोलने का बहुत शौक है, तो वो स्लोली जैसे कि घर में प्रैक्टिस करती है, लेकिन उसने बोली कि ना मम्मा मेहंदी तो मैं सीख लूंगी, तुम तो आर्टिस्ट हो, तुम सिखा दोगी, लेकिन मुझे मराठी नहीं आती है, तो मैं मराठी ज्वाइन करूंगी। तो उसके लिए वो मराठी, और जिसको बनाने क्राफ्ट नहीं आता था वो चीज़ों से एक एक चीज़ें सीखने लगी। और फ्लावर बना रही थी, उसी दिन मैं बहुत गुस्सा थी, तो उसी दिन आके मुझे फ्लावर बना के मुझे खुश कर दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतने दिन में, ये 10 दिनों के अंदर जो भी बच्चे कर रहे थे तो उनको कुछ सीखने मिला, और टीचरों ने उनके पीछे मेहनत करी। मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू all of you. I am Eras and Ekas, Mohammad Eras, Mohammad Ekas mothers, and बहुत अच्छा था शोकेस। बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक्चुअली
अभी तक सारी स्कूल्स में वेकेशंस हो चुके हैं और बच्चे अपने अपने गांव जा चुके हैं, मगर मेरे बच्चे अब तक यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा जो मोहम्मद एराज है वो मराठी और प्रेजेंटेशन में उसने हिस्सा लिया है, और जो छोटा वाला है वो मराठी और आर्ट्स में है। बहुत इंजॉय किया उन लोगों ने। जैसे कि रिजवाना मिस ने बोला कि डिसिप्लिन का प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उनका फोकस सारा उनके काम पर था, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे उसमें। और बहुत बड़ी बात ये कि उनको बुक से नहीं पढ़ना था, जो था वो उनको बस अपने जैसे बोल देते ना कि जाओ तुमको आज जो करना है वो करो, ऐसा था। इस वजह से मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा था। आप लोग सर को मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू है कि उन्होंने इतना ऑर्गेनाइज किया, इतना सब कुछ किया। और टीचर्स को भी स्पेशल थैंक यू है मेरी तरफ से कि वो लोगों ने बहुत मेहनत की है बच्चों के ऊपर, बहुत अच्छे बच्चों को तैयार किया है। थैंक यू। हाँ, मैं मोहम्मद अली का पेरेंट हूँ। मेरा जो है बच्चा है वो 7th स्टैंडर्ड में है, और उसने ये समर कैंप में प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग में लिया है, तो वो लिया था उसने। और सबसे पहले तो ये है, मैं थैंक करना चाहूँगा स्कूल को, गुरुकुल स्कूल और प्रिंसिपल सर को कि उन्होंने समर कैंप रखा यहाँ पे। जो मैं खुद ही सोच रहा था कि कहीं पर समर कैंप डालना है, लेकिन यहाँ पे स्कूल में ही रख लिए उन्होंने, और भी विदाउट चार्ज रखा, ये भी बहुत अच्छी बात थी। तो हमारे बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने मिले। तो मेरे बच्चे ने जो है प्रेजेंटेशन में लिया हुआ था और हैंड राइटिंग में, तो उसका प्रेजेंटेशन जो स्किल था वो पहले वो भी करता था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उसको। लेकिन यहाँ पे वो समर कैंप अटेंड करने के बाद उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है, और वो बहुत अभी अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहा है। और दूसरा चीज़, हैंड राइटिंग भी उसकी अच्छी नहीं थी, काफ़ी ख़राब थी, तो उसमें भी उसने जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, और उसका जो है हैंड राइटिंग भी अभी काफ़ी जो है सुधर गई है। तो ये बहुत ही अच्छा कैंप रहा है। यहाँ पे जो कैंप किया उन्होंने, जिसमें बच्चे लोग ने पार्टिसिपेट किया, मैंने देखा प्रेजेंटेशन यहाँ पे जो भी अभी शोकेस हुआ, और शोकेस में मैंने सारे बच्चे लोगों का भी देखा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ में पार्टिसिपेट किया। और सभी बच्चों ने और पेरेंट्स ने टीचर्स ने इतना मेहनत किया, और उन्होंने जो भी किया सारे जो स्किल्स थे, सारे स्किल में सारे बच्चे लोग ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। और सारे पेरेंट्स भी खुश है कि इन्होंने जो भी स्किल दिखाया वो सब अच्छे से किया, यानी किसी को कुछ कमी नहीं थी उसके अंदर। तो जो भी स्किल यहाँ पे चॉइस किया गया था बच्चे लोगों के लिए, वो सारे स्किल्स जो है बहुत अच्छे और काम के स्किल्स थे। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा गुरुकुल स्कूल को, टीचर्स को, और प्रिंसिपल सर को, फरीद सर और सैन मिस को, और सभी टीचर्स लोग को भी थैंक यू वेरी मच।